डीलर लोग कमजोर होते हैं, कोई कोई इल्जाम लगा सकता है, मगर गोदाम से जो खदान प्राप्त होती है वो ऑनलाइन में चोरी की कहीं बातें नहीं। डीलर कहाँ से सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए करो या मरो की स्थिति में पहले ही बताया आपको, तो वो स्थिति है। और सारे डीलर इस बार यूनाइटेड हड़ताल के साथ जी अगर सरकार हम लोग को मानती है मांग को, 8 सूत्री जो मांग है, तो हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और विरोध करेंगे। हम लोग करते नहीं, घटतौली कराया जाता है विभाग द्वारा। जब खादान हमको शुद्ध वजन दिया जाएगा तो हम चोरी काहे करेंगे। चलिए, हम लोग फिलहाल मौजूद हैं बरौली प्रखंड के परिसर में, और यहाँ पे आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये हैं डीलर, जो लोग सरकारी राशन का डिस्ट्रीब्यूशन उसका वितरण करते हैं। लेकिन ये लोग अब 1 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं। जो 2024 आ रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, उस साल से अब ये लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। हालांकि आए दिन इन लोगों का हड़ताल चलता रहता है, लेकिन सरकार के दबाव में आने की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग हड़ताल से पीछे हट जाते हैं, और कई बार कई तरह के सवाल भी उठते रहते हैं इन लोगों पे भी। अब बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग हड़ताल पे क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या इन लोगों का डिमांड है, क्यों ये लोग पीड़ित हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम विकास कुमार तिवारी जी। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को कि आप लोग हड़ताल में जा रहे हैं? गरीबों का आप लोग तो अनाज वितरण करते हैं, फिर गरीबों का क्या होगा? पहले हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं वो आप बताइए। इसकी चिंता तो हम लोगों को भी है कि गरीबों को अनाज समय से वितरण इस बार हमारे हड़ताल के चलते नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें हम लोग कहीं से दोषी नहीं हैं, और सरकार जो है, सरकार का काम हम लोग करते हैं, और मेहनताने के तौर पे हमें अभी तक पिछले महीने तक 70 रुपया के हिसाब से ही हम लोगों को कमीशन मिल रहा था। हालांकि 90 रुपया सरकार कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विक्रेता को 90 रुपया के हिसाब से 3000 से 4000 रुपये तक का ही कमीशन महीने का मिल पाता है। महीने का मिल मतलब कि एक डीलर की कुल कमाई 3 से 4000 के बीच ही होती है। उसमें खर्च भी होता है। उसमें एक 3000 या 4000 की जो आमदनी होती है, उस एक आमदनी में 3 लोग काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार सब लोगों के लिए कर रही है, तो हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी सरकार से जो है संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। 8 सूत्री मांग जैसा कि बता रहे थे आप लोग, तो इसमें क्या क्या आप लोग सरकार से डिमांड? सबसे पहले तो ये जो हमारा हड़ताल 1 तारीख से होने जा रहा है, यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो है लोगों को ये पता चले। सरकार शायद उन लोगों को तनख्वाह भी दे रही है। हाँ, बहुत सारे अलग-अलग स्टेट वगैरह में बहुत स्टेट तनख्वाह भी लागू की हुई है। बहुत स्टेट में है ऐसा कि जहाँ सैलरी भी मिल रहा है, या एक प्रतिष्ठित उन लोगों को कमीशन मिल रहा है, जो एक सैलरी के बराबर हो जाती है। गुजरात में जो है सरकार वहाँ वेतन देती है। राजस्थान वगैरह में और सब राज्यों में है कि कमीशन, केरल वगैरह में है कि एक प्रतिष्ठित कमीशन मिलता है वहाँ, जिससे उनका भरण पोषण उनके परिवार का हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि हम 3 लोग काम करते हैं, 3 से 4000 रुपये का एक विक्रेता को कमीशन मिलता है। डीलर के सामने भूखमरी की समस्या भी आ जाती है। इसी सब को लेके जो है हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव हैं विशंभर बसु जी, महामंत्री हैं वरुण सिंह जी, इन लोगों के आह्वान पे हम बरौली फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के लोग भी 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, जब तक सरकार हमारी 8 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है। डिमांड क्या क्या है, कुछ शॉर्ट में आप बताएं जरा। देखिए, 8 सूत्री मांग में है, सबसे पहली मांग तो डीलरों की ये है कि उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए, वेतन दिया जाए। दूसरी है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। तीसरा है कि साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। चौथा है कि जो है 55 से 58 साल हमारा उम्र निर्धारित किया जाए, और जो पूर्व में हमें अनुकंपा का लाभ मिलता था उसको बीच में समाप्त कर दिया गया है, तो वो अनुकंपा का लाभ हमें पूर्व की भांति मिलता रहे। इसी तरह की हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। और इस पे आप लोग एक बार और, मुझे लगता है कि 6-7 महीने पहले हड़ताल जी नहीं 6-7 महीने ठीक 1 साल पहले आपको याद होगा मिले हुए थे जी बाबू के यहाँ 1 साल पहले। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, कुछ डिमांड आप लोगों का वहाँ? हाँ, हमारे जो है एसोसिएशन के वरुण सिन्हा जी वगैरह हैं, उनको वहाँ बुलाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि बहुत जल्द जो है हम डीलरों के पक्ष में कुछ निर्णय से जो आप लोगों के पास बोरा आता है उसमें भी कुछ घटा हुआ ही रहता है। बिल्कुल। मान लीजिए कि एक तो आप लोग भी उसमें घटा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो अनाज वहाँ से मिलता है SFC गोदाम से,
तो वहाँ गेहूं का 51 किलो 500 का SIO बनता है। हमें मिलता अनाज 50 किलो से भी कम है, लेकिन SIO 51 किलो 500 का बनता है। उसका पेपर है हम लोगों के पास, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आप लोगों को पेपर भी एक प्रति दे सकते हैं। और यहाँ पे और होता कितना चावल है? 50 किलो जो हम लोगों को मिलता है वो 50 किलो 500 का SIO बन के मिलता है विद बोरा। लेकिन जो एक्चुअल अनाज हम लोगों को मिलता है, मैं भुक्तभोगी हूँ, हमारे यहाँ आप चल के देखिए, हो सकता है कि इस बार मेरे यहाँ अनाज आए तो मैं आप लोग मतलब पत्रकार भाइयों को बुलाऊं भी। जो एक्चुअल अनाज मिलता है वो 46 से 47 किलो का एवरेज हमारे यहाँ बैग का जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम उसमें वितरण कैसे करते हैं। सरकार कुछ ऐसा भी एक्शन लेती है कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण नहीं करेंगे उन लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बहुत इस सारे तरह लोगों का भी हुआ होता है, ठीक बहुत है सारे ना? लोगों का हुआ है तो उसके पहले। बावजूद भी आप लोग हड़ताल पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इस बार तो करो या मरो की स्थिति है। इस बार अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम जानते हैं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के डीलर एक बैनर के नीचे आके हड़ताल पे जा रहे हैं कि इस बार हमारे पक्ष में सरकार कुछ न कुछ ठोस जो डीलर लोग कदम हैं उठाए। उन पे भी मान लीजिए घटतौली का इल्जाम लगता रहता है, तो कहीं यही वजह है कि उन लोगों का मानदेय नहीं मिलने की वजह से घटतौली हम लोग करते नहीं, घटतौली कराया जाता है। विभाग द्वारा जब खादान हमको शुद्ध वजन दिया जाएगा तो हम चोरी काहे करेंगे? कि जानता तो जो आप वहाँ लोगों से पे इल्जाम आए दिन लगाए रहती है कि 50 किलो मिलता है तो उसमें 35 डीलर लोग कमजोर होते हैं, कोई कोई इल्जाम लगा सकता है, मगर गोदाम से जो खादान प्राप्त होती है वो ऑनलाइन में चोरी की कहीं बातें नहीं। डीलर कहाँ से घटतौली करेंगे? वहाँ से हम लोग वहाँ से 45-46 किलो आता है तो आप लोग उसी हिसाब से हम लोग बांट देते हैं। घर जाता है, हम लोग के यहाँ स्टॉक में कमी हो जाती है तो हम लोग वहाँ से चोरी नहीं करते हैं, वहीं से सब कुछ चलता है। अब रहा देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का हम लोग खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। पूरे भारत में प्रधानमंत्री अनाज बंटवा रहे हैं, तो कहीं इसका कमीशन 300 रुपया क्विंटल है, कहीं 200 है, कहीं 250 है। मेरे यहाँ बिहार सरकार जो है 90 रुपया क्विंटल दे रही है। ऐसे हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, जो कमीशन होता है वो नियत टाइम पे आ जाता है? हाँ, नहीं, रेगुलर नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि 1 नेशन 1 के तहत पूरे भारत में 5 किलो पर व्यक्ति को देना है। तो वहाँ का जो नियम कानून है एक होना चाहिए, कमीशन एक बेस होना चाहिए। हम तो बिहार में काम कर रहे हैं, कोई यूपी में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, तो हर जगह का अलग अलग बिहार सरकार यहाँ का कमीशन पर ध्यान नहीं दे रही है। खाली डीलरों को शोषण कर रही है, डरवा रही है, धमका रही है। तो ऐसे हम लोग नहीं, ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे। अब की बारी एकदम आर पार की लड़ाई है। वाले नहीं है, लंबा लेकर जाएंगे इस बार हम लोग डरने वाले नहीं है। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग के लिए इस बार सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए करो या मरो की स्थिति में पहले ही बताया आपको, तो वो स्थिति है। और सारे डीलर इस बार यूनाइटेड हैं, एक बैनर के नीचे हैं। इस बार हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा और हमारे लिए भी एक प्रतिष्ठित मानदेय देना पड़ेगा। अच्छा, जो जनवरी महीने का है उसे आप लोग उस अनाज को आप लोग रिसीव कर चुके हैं? नहीं, अभी हम लोगों को गोदाम से मिला ही नहीं है। गोदाम से मिला नहीं है, तो इसमें आप लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो गरीबों के सामने बड़ा आफत अब तो सरकार को सोचना चाहिए ना, ये चीज तो सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग तो तैयार हैं बांटने के लिए, हम लोग तो बांटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। हम लोग कहीं इसमें पीछे हटने वाले हम लोग को मजदूरी दिया जाए, हम लोग को मजदूरी दिया जाए, टाइम से हम लोग काम करेंगे सरकार के। अब ऐसा मजदूरी दिया जाए कि हम लोग को भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग मतलब एकता लेकर एकजुट होकर लड़ाई को अंजाम देंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग। 16 जनवरी को दिल्ली में इसका फुल बहुमत से वहाँ पर धरना, पूरे ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के कुछ ना कुछ आप लोगों को निर्णय ले ही लेना है, या तो रहना है नहीं तो जाना है। लेकिन सरकार से आप लोगों का बिल्कुल रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। सरकार जो है सबके लिए कर रही है। आप लोगों को भी पता होगा, आए दिन आदमी देख रहा है न्यूज़पेपर में, विकास मित्रों के लिए कर दी प्रतिष्ठित मानदेय, किसान सलाहकारों के बारे में भी सोच रही है, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कर दी, आशा के लिए, सबके लिए कर दी। क्या वो लोग भी तो सरकार का ही काम कर रहे हैं। सरकार को हो सकता है कि सोचती होगी कि आप लोग इसमें औने पौने करके कुछ कमा लेते होंगे, इसलिए मान लीजिए कि अब तो सरकार, अगर सरकार ठीक है सरकारें नहीं जानती है कि क्या औने पौने होता है, हम लोग क्या जानते हैं। मशीन लग गया इसमें, मशीन में औने पौने का सवाल है, कहाँ उठ रहा है। जो जहाँ है उसका लाभ ले रहा है, पर व्यक्ति अपना कहीं जिसको जहाँ सुविधा है। हाँ, ऑनलाइन कोई सिस्टम, डीलर अगर घटतौली करता है तो दूसरे जगह ले सकता है। कोई कहीं रोक टोक नहीं है। 1 नेशन 1 के तहत सब लोग सुरक्षित है। जो हाँ जहाँ ले, कहीं घटतौली की बात डीलर के यहाँ नहीं रह गई है और नहीं होगी। अब सरकार हमें ओरिजिनल
जो लोगों का मानदेय मानदेय बनता है है, या कमीशन मजदूरी है, बनता है, हम लोग को उसे दे, आप लोग हमसे काम कराए, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को पेट पर लात मारा जा रहा है, हमारा हक छीना जा रहा है, हम बर्दाश्त करने लायक नहीं है, बर्दाश्त नहीं करें किसी भी हाल में। जी जी जी। तो चलिए अब देखना ये है कि एक तो मान लीजिए कि जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों का ये राशन बांटते हैं, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ थोड़ा वो मुश्किल इन लोगों को ला दिया है। सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों को मुश्किल में ला दिया है, इसलिए कि जो भी लोग मजदूरी करते हैं उनका मजदूरी तो बनता है। अब इन लोगों के पास जो भी है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास भूखमरी की जो स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि ये लोग दूसरे को खुद मान लीजिए कि भूखमरी से बचाते हैं, लेकिन अगर यही लोग भूखमरी की स्थिति अगर इन लोगों पे ही पैदा हो जाए तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। अब देखना है कि जो इन लोगों का हड़ताल है वो कब तक चल पाता है और कब तक टूट जाता है, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों पे दबाव डालती है। दबाव इसलिए डालती है कि जो इन लोगों का कार्य जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल शून्य स्तर के लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये लोग कहीं ना कहीं सरकार ये बोलती है कि भाई अगर नहीं किए तो हम लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद से ये लोग भी क्या कहेंगे सर आप? हाँ, हड़ताल के साथ जी अगर सरकार हम लोग को मानती है मांग को, 8 सूत्री जो मांग है, तो हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और विरोध करेंगे। लोकसभा चुनाव का। चलिए 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 यहाँ पे आए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। जी 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 बोलिए। हम कहना चाहते हैं सरकार से भी कि अगर सरकार हमारी माने नहीं मानती है तो अगले चुनाव में हम लोग घोर विरोध करेंगे। इसके लिए जो भी कुछ करना होगा सरकार को विरोध करेंगे हम लोग खुल कर। गवर्नमेंट का भी अब केंद्र के सरकार का भी और बिल्कुल हम लोग खुल कर विरोध करेंगे। चलिए अब देखना है कि जो इन लोगों का हड़ताल है वो किस अंजाम तक पहुंचता है। हम इस पे नज़र बनाए हुए हैं। आगे जैसे भी जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी हम सभी आप लोगों को सुपुर्द करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।